भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली जल बोर्ड में आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है। 10 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन का काम होना था और दूसरी कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन का काम होना था। क्षमता बढ़ाएं, इसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ठेके दिए, जिनकी कुल कीमत लगभग 1938 करोड़ रुपए थी। अगर भारत में कोई राजनेता है जिसे भ्रष्टाचार की कला में महारत हासिल है, झूठ और फरेब है, तो ये है अरविंद केजरीवाल। अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा। लेकिन जो बहुत आवश्यक है बताना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट गलत लगाई और कम होनी चाहिए थी, यह मुद्दा अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़, मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। यह चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बनके एक और घोटाला कर डाला। इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन हु इज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ करप्शन, डिसीट, लाइज, कमीशन, इट इज अरविंद केजरीवाल। आई रिपीट, one politician of India who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. कोई सरकारी काम मेरे पास आना चाहिए, घोटाला होगा, 100% गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी यह है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तो वो करेंगे ही करेंगे। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार करने के आप पीएचडी होल्डर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो स्कूल मास्टर है जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाती है। हम गलत हैं तो जनता हमें बख्शेगी नहीं, और अगर जो सवाल मैं उठा रहा हूं इनमें से किसी एक का उत्तर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शिता की, ईमानदारी की बात करके आप राजनीति में आए थे, जनता को भी लगेगा कि हां, क्राइम मास्टर, गोगो, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कुछ तो गुण रखता है। पहला, 10 एसटीपी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होने थे, और यह सरकारी नियम है। सीपीडब्ल्यूडी की मैनुअल कहती है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह है अरविंद केजरीवाल जी, 10 का अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होना था, आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बननी चाहिए, मुश्किल गणित तो है नहीं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 2 ही डीपीआर बनवाई। 2 डीपीआर, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस बढ़ा दिया, और उनको 10 के 10 जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे लागू कर दिया। और यहां पे भी घोटाला करा। यहां क्या घोटाला करा? मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अपग्रेडेशन केवल होगा तो कॉस्ट कम होगी, और अगर दोनों है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी पेट इनका भरता नहीं है। इन्होंने कैटेगरी 2 का
जो एस्टिमेट लिया था वो ही कैटेगरी 1 पे भी लागू कर दिया। मतलब एस्टिमेट आया कि हम अपग्रेड भी करेंगे एसटीपी को, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को, और साथ साथ ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मौका पाया भ्रष्टाचार करने का। उन्होंने कहा कि अगर अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन की कॉस्ट ज्यादा है और ये मैं सब पे लगा दूंगा, और 5 एसटीपी ऐसे हैं जहां ऑगमेंटेशन होना नहीं, तो जो टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का रकम है वो बढ़ जाएगी। जब रकम बढ़ेगी तो वसूली अपने आप ज्यादा हो पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये कैटेगरी 2 के जितने प्लांट थे